सो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं छगानी क्लब कचौड़ी। सो देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। सो चलिए हम भी अपना ऑर्डर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नबील आशादम ब्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स, टाइटल और थंबनेल देखकर तो समझ में आ ही गया होगा। तो जी हाँ, आज से कुछ दिन पहले जो है मैंने कहा था आपसे कि कोलकाता में जो है क्लब कचौड़ी बहुत ज़्यादा, कोलकाता की क्लब कचौड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। और मैंने आपसे वादा किया था कुछ दिन पहले कि मैं जो कोशिश करूँगा कि कोलकाता में जितनी भी फेमस क्लब कचौड़ी की दुकानें हैं मैं सबको कवर करूँ और आपसे शेयर करूँ। तो अभी तक जो है मैंने 3 जगह का शेयर किया आप लोगों से। एक है बलवंत सिंह ढाबा की क्लब कचौड़ी, दूसरा था अरुण टी स्टॉल का क्लब कचौड़ी और तीसरा था शर्मा टी हाउस का। तो ये तीनों जगह का मैंने कर लिया था। तो ये तीनों जो है क्या बोलते हैं काफ़ी पॉपुलर है कोलकाता का। लेकिन जो कोलकाता का सबसे ज़्यादा फेमस है क्या नाम था तो बता दो प्रोनाउंसिएशन। छगानी। तो मैं छगानी क्लब कचौड़ी जो कि कोलकाता में बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब इतना कि मतलब कोई हद नहीं है। तो अगर आप YouTube में जाके इसे सर्च करोगे ना क्लब कचौड़ी कोलकाता, तो आपको सबसे पहले जो है छगानी का ही आएगा, मतलब भर भर के। तो ये बचा बताइए एक्चुअली बड़ा बाजार में है और एड्रेस आपको जो है पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल मैप मिल जाएगा। तो इसका बहुत ज़्यादा नाम है। तो इनकी कचौड़ी जो है इनकी दुकान 2 तरीके से पहचानी जाती है, 2 वजह से। एक तो इनकी कचौड़ी और उससे ज़्यादा जो पहचानी जाती है इनका रूड बिहेवियर। तो सब बोलते हैं कि बहुत रूड बिहेवियर, बदतमीजी करते हैं कस्टमर के साथ और वगैरह वगैरह। एंग्री मैन है ना साहब। तो आप अगर यूट्यूब में जाओगे तो सब जगह आपको लिखा रहेगा एंग्री मैन, रूड बिहेवियर, बदतमीज, इस तरह का। तो ये 2 चीज़ के लिए पहचानते हैं और बहुत ज़्यादा जो इनका नाम है। तो वही मैं देखता हूँ। अब हम लोग आज जाके ट्राई करेंगे और बताऊँगा आपको कि इनकी कचौड़ी सच में अच्छी है या फिर ओवर हाइप करके रखा है लोगों ने। और प्लस इनका बिहेवियर कैसा है, सच में ये रूड बिहेवियर है या फिर वैसा नहीं है। तो सब कुछ आज आपको पता चलेगा इस व्लॉग में। और उम्मीद है कि आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम साहिबा? मैं भी। और आप लोग भी एक्साइटेड हो? तो चलो फिर रुके मैं चाय पीने के लिए। साहिबा चाय दुकान दिखाओ। तो फिर हम लोग चाय पियेंगे यहाँ से और चाय पी के यहाँ से मुश्किल से जो है 5 मिनट का रास्ता है। तो जाएंगे वहाँ, खाएंगे और देखते हैं कि कोलकाता का जो इतना फेमस बताया जाता है टॉप 1 में, तो वैसा है कि नहीं है या ओवर हाइप है। जो भी है आज सबका खुलासा होगा इसमें। तो चलिए अब हम लोग अपनी चाय पीते हैं यहाँ से और मंजिल की ओर चलते हैं। तो आप लोग बने रहिए, मिलता हूँ थोड़ी ही देर। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं कोलकाता की मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर छगानी क्लब कचौड़ी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे अंकल बैठे हुए हैं। तो चलिए जाते हैं और अपना मतलब क्या बोलते हैं ऑर्डर देते हैं और देखते हैं कि कैसा इनका बिहेवियर है, रूड है कि अच्छा है नहीं है पता नहीं। तो देखते हैं। वैसे देखने में तो अभी तक तो नॉर्मली लग रहा है, सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं हंस हंस के। तो देखते हैं अब हम लोग से कैसे बात करते हैं नहीं करते हैं। जैसा रहेगा आपको सब कुछ बताऊंगा। तो देख सकते हैं अभी काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है। तो ऑर्डर आ जाता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे इंतज़ार करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप हमारी क्लब कचौड़ी आ चुकी है जो कि बहुत फेमस है। अब आज देखते हैं कि सच में इतनी टेस्टी है या ओवर हाइप किया हुआ है लोगों ने। तो ये इस तरह का कुछ इसका साइज़ है और सब्ज़ी और उसमें ऊपर से सेव डाला हुआ है नॉर्मली। तो खुशबू तो बहुत आ रही है नो डाउट। अब देखते हैं खाकर कि ओवर हाइप्ड है कि सच में इसका टेस्ट कुछ अलग है। बिस्मिल्लाह। बात करूँ अगर इनकी क्लब कचौड़ी की तो नो डाउट इनका टेस्ट बिल्कुल अलग है। जैसे कि मैंने अभी तक जो है 3 जगह जो कोलकाता का सब फेमस जगह का मैंने कवर किया अभी तक, अरुण टी, शर्मा टी और साहिबा बलवंत सिंह ढाबा। उन तीनों का टेस्ट एक जैसा था कचौड़ी का, लेकिन इनका जो कचौड़ी का टेस्ट है बिल्कुल अलग है। और भर भर के इसमें जो दाल है अंदर में फिलिंग जो है उसका टेस्ट आ रहा है। तो ये ऐसा है कि आप अगर इसको ऐसे भी खा सकते हो, मतलब बिना सब्जी के भी आप खा सकते हो, इतनी टेस्टी है। और खुशबू बहुत ज़्यादा है, बहुत खुशबू है। सच में है। मुझे लगा था कि ओवर हाइप होगा लेकिन नो डाउट। अभी तक जितनी भी मैंने क्लब कचौड़ी खाई अपनी लाइफ में, खासकर अभी तक मतलब 3 मैंने खाई है बड़ी बड़ी जगह की। उसके बाद ये खा रहा हूँ, आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। मतलब इसके सामने बलवंत हुआ, अरुण हुआ या कोई भी
ये लोग कुछ है ही नहीं आमने सामने, मतलब इसके बगल में भी नहीं टेकेंगे मुझे लगता है। और बात करूँ अंकल के बिहेवियर की, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं जाकर जब खड़ा हुआ पैसे देने के लिए, तो बोले खाइएगा, तो बोला हाँ, तो बोला आप पहले खा लीजिए, बोले आराम से आप खा लीजिए, उसके बाद अच्छा लगे तो पैसा देना, नहीं तो मत देना। तो भाई, और वो भी हंस के बात की अच्छे से, तो ऐसा तो रूड बिहेवियर नहीं है। वही बात है, अब उनके काम के टाइम में आप उनको उंगली करोगे भाई, तो कोई भी गुस्सा हो गई, तो जाहिर सी बात है। मैं ज़्यादा इंटरव्यू नहीं लेता, आपको पता ही होगा। जब मेरा किसी के साथ कॉलैब होता है या पेड होता है प्रमोशन, तो ही मैं ऑनर से या मैनेजर से उनका इंटरव्यू लेता हूँ। नहीं तो ऐसे में क्या उनको क्या परेशान करूँ, अपना बिजी है कस्टमर। मैं जाके उनको पूछूं आप कितने का बेच रहे हैं, नहीं, मैं तो सब कुछ मुझे पता है, क्या प्राइस है, कहाँ पे है, तो मैं तो सब आपको बता ही दूंगा। डिस्क्रिप्शन में कैसे, गूगल मैप भी आपको लिंक दे दूंगा। तो कुछ के उनको भी हैरेसमेंट करना, अपना भी वक्त ज़ाया करना बेकार है। तो बात करूँ वापस इसकी, तो नो डाउट अभी तक की लाइफ की मेरी वन ऑफ द मतलब फर्स्ट है ये। इतनी अच्छी मुझे अभी तक की कहीं की नहीं लगी, बहुत ज़बरदस्त है। बहुत से ब्लॉगरों ने ये कहा है, अब हो सकता है ये इनका रूट बिहेवियर तो उसमें भी निकाले हैं, क्या बोलते हैं बुराई मिक्स कि अच्छी नहीं, तो ऐसा नहीं है, टेस्ट बहुत है। और स्पाइसी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा है कि ठीक है, मैं स्पाइसी बहुत कम खाता हूँ, लेकिन मैं तब भी आराम से खा ले रहा हूँ। तो नॉर्मल स्पाइसी है, और थोड़ा बहुत तो स्पाइसी होगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा ऐसे भी। और सारा इधर देखो, इसमें धनिया भी डाला हुआ है ऊपर से, और सेव, तो ये बड़ा मज़ा आ रहा है खाने में, क्रिस्पी क्रिस्पी। और सब्ज़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा, मैं बार बार कहूँगा, बहुत ज़्यादा अगर स्पाइसी भी नहीं है, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बहुत मस्त लग रही है खाने में। इतना है कि आप बर्दाश्त कर सकते हो आराम से। मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप कभी कोलकाता आते हो या कोलकाता से हो, तो यहाँ का आप क्लब कचौड़ी ज़रूर एक बार ट्राई करो, मज़ा आ जाएगा। मतलब पैसा वसूल है, नो डाउट। और किसी ने कुछ ब्लॉगर ने ये भी कहा है कि बहुत ऑयली होता है, तो ऐसा भी इधर दिखाओ, ऐसा ऑयली तो कुछ नज़र नहीं आ रहा मेरे हिसाब से। अब पता नहीं क्यों का। और प्लस अगर इस तरह का आप नाश्ता करते हो तो ये ऑयली हो गई थोड़ा बहुत। तो अगर ऑयली नहीं खाना तो फिर आप घर में वही खाओ, ब्रेड खाओ आराम से। अगर ये खाओगे तो कुछ अच्छा खाओगे तो ऑयली भी होगा, क्योंकि जब तेल में बनेगा तो जाहिर सी बात है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साहब इधर, फिर बहुत ज़्यादा ओवरलोड है तेल, तो साहब ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है तुम्हें, नहीं ना? तो बिल्कुल ये सब फालतू बातें हैं, और नो डाउट बहुत अच्छी है। तो चलिए अब हम लोग इसको फिनिश करते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। तो आप लोग बने रहिए, मिलता हूँ, छोड़ दीजिए। 2000 years later. सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी बज रहे हैं रात के 11 बज रहे हैं रात के, और अभी जस्ट अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो और ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, तो सुबह जो भी मैंने शूट किया था आपने देखा ही है। फिर वहाँ से हमने क्लब कचौड़ी खाए, वहाँ पे जलेबी भी खाए, और अंकल काफ़ी बात भी की, ऐसा नहीं कि बात नहीं की, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उनको वो चीज़ शायद पसंद नहीं है ज़्यादा कि उनको कोई रिकॉर्ड करे। वैसे वो बहुत अच्छा लगा बात करके। तो और फिर आके एक्चुअली मेरी तबीयत 3-4 दिन से अच्छी नहीं थी, तो फिर आकर मैं थोड़ी देर लेट गया था, फिर उठा तो फिर अपने काम में लग गया था, क्योंकि आज 3-4 दिन बाद निकला बाहर, तो कुछ काम थे वो सब किया और क्या। और अभी घर आया हूँ जस्ट थोड़ी देर पहले ही। तो अभी बहुत भूख लग रही है जोर से, तो साहिबा ने खाना बना के रखा है, तो दिखाता हूँ, चलिए खाना क्या। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चावल है, और चावल खाने का दिल हो रहा है, और रात में आपको पता ही होगा ज़्यादातर हम लोग चावल ही खाते हैं। तो यहाँ पे चावल है, यहाँ पे दाल है, और यहाँ पे ये चिकन फ्राई, चिकन पकौड़े बोलो। सो बस नॉर्मल से यही है, और अचार निकालो साहिबा, अचार में थोड़ा विचार हो जाएगा। तो चावल, दाल और चिकन पकौड़ा। तो फ्रेंड्स अभी खाना खा रहे हैं बस, और क्या, भूख बहुत जोर से लगी हुई है। यहाँ पे चावल निकाल लेते हैं, दाल है और पकौड़ा है, बस यही, और अचार आ गया है। बिस्मिल्लाह। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं अब सुबह के नाश्ते की, तो चलिए पहले मैं बता ही दूं, उसके बाद ही फिर खाना खाऊंगा। जब तक चावल बहुत गर्म है, ठंडे हो जाएंगे, तब तक बात करते करते पहले मैं दाल निकाल दूं, तो ठंडा होता रहेगा खाना और मैं बात भी करता रहूंगा। ठंडा होगा तो मेरी बात हो जाएगी। तो जहां मैं सुबह गया था, तो उनका जैसा कि मैंने सुना है बहुत रूड बिहेवियर है, बहुत बदतमीजी करते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं लगा मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे तो पर्सनली बहुत अच्छे से बात की है। उसके बाद जब मैंने खा लिया तो फिर पूछा आप कहाँ से आए, तो मैंने बोला पार्क स्ट्रीट एरिया से, कैसा लगा ये वो। फिर बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद फिर मैं पैसा दिया तो पैसा नहीं लेना मांग रहे थे, मैंने बहुत जबरदस्ती की। और उसके बाद हमने जलेबी भी खाई थी, जो जलेबी भी उनकी अच्छी थी। लेकिन हाँ, जो क्लब कचौड़ी है वो मैं कह सकता हूँ अभी तक मेरी लाइफ की बेस्ट क्लब कचौड़ी थी। जो सब्जी थी, खासकर ऐसी सब्जी मैंने अभी तक नहीं खाई है। थोड़ा अगर आप स्पाइसी खाते हो तो मस्त लगेगी आपको, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, साहिबा को भी। तो ऐसा है कि मैं साहिबा फैन हो गए, तो मुझे लगता है कोई भी हफ्ते में एक बार तो मैं जाने वाला हूँ अभी। मतलब अभी मुझे कम से कम लगता है 10-12 बार मैं साहिबा जाएंगे, वहाँ के चक्कर लगने वाले हैं, इतनी अच्छी लगी हमें।
तो जब तक दिल नहीं भरेगा तब तक तो अभी जाएंगे कंटिन्यू। और प्लस बिहेवियर की बात करूँ तो मुझसे बहुत अच्छे से बात किया उन्होंने, और मैंने उनसे कोई इंटरव्यू नहीं लिया क्योंकि उनको मैंने देखा है कि जब वो भीड़ में रहते हैं तो कैमरा निकालने से उनको या देखो हर आदमी का अपना कोई भी काम कर रहा है, अब उसमें जाके आप उंगली करोगे तो किसी को भी प्रॉब्लम होगा। और जैसा कि मैंने देखा वहां पे इतनी भीड़ थी, रश था, अब उसमें मैं जाके उनसे नॉनसेंस सवाल करूं, वही सवाल जो घिसे पिटे सब। अब मैंने एक यूट्यूबर को देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके व्लॉग में वो पूछ रहे हैं उनसे कि ये सब्जी कैसे, क्या है ये सब्जी कैसे बनता है। अरे भाई सब्जी आलू से बना हुआ है ना, नॉर्मल सी बात है, उसमें चिकन मटन तो नहीं है। मतलब बेवकूफ वाले सवाल है। एक सवाल किसी ने पूछा कि आप कितना कमा लेते हैं अंकल। अब मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, अब मुझसे कोई आके भीड़ में बोले भैया आप कितना कमा लेते हैं, मैं तो पंखा फेंक के मारूंगा सर पे। तो कोई भी अपनी कमाई तो कोई नहीं बताएगा। तो ये सब फालतू अब सवाल करता है इंसान, तो अब वो भड़केंगे तो बोलते हैं कि रूड बिहेवियर है, बदतमीजी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कोई फालतू काम ही नहीं किया। तो वो भी उतनी अच्छे से मिले, वेलकम किए, फिर बोले भी नेक्स्ट टाइम आते रहिएगा। मतलब हाँ, तो मैंने बोला भी जब भी मौका मिलेगा इस तरफ तो मैं जरूर आऊंगा। बोला हाँ आइएगा, ये वो। तो मुझे तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप भी जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हवा बना हुआ है कि रूड बिहेवियर है, और नो डाउट उनकी कचौड़ी सच में बहुत अच्छी है, सब्जी भी अच्छी है, जलेबी एवरेज है लेकिन कचौड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है, और खासकर उनकी सब्जी। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जा सकते हैं, पैसा वसूल है। सो बस यही था फ्रेंड्स। अब मैं खाना खाऊंगा अपना और इस वीडियो को एंड करूंगा। तो अब आपसे और इस लॉन्ग नहीं करूंगा इस वीडियो को, और यहीं आपसे इजाजत चाहूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आज के व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना, और अपना ढेर सारा प्यार यूं ही बरसाते रहना। सो फिर चलिए फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मिलता हूं एक नए और धमाकेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर और बाय।